हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे उसी के अंदर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन देख लो कि वो हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्पफुल होती है। तो फर्स्ट देखो वो क्या करती है, रिसीव फूड फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। जैसे ही हमारा फूड हमने फूड पाइप से अंदर लिया तो वो क्या हुआ, स्टमक के अंदर गया। वहां से स्टमक का एक्शन जैसे ही खत्म हुआ, उसने अपना काम किया, वो कहाँ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही कहाँ से लिया, लीवर से एंड पैनक्रियाज से। वहां फिर क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर कर गया। फिर फर्दर क्या होगा, जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन गया, फूड एज इट इज नहीं गया, क्योंकि फूड पहले ही कन्वर्ट हो चुका है। जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसको एक तरह से वर्क करना स्टार्ट किया, उसको एक सिक्रीशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर अब फूड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, म्यूकस भी है, और क्या है, और भी बहुत सारे मतलब कि जो उन्होंने जूस क्रिएट किए थे। फिर जैसे ही वो लीवर और पैनक्रियाज में पहुंचा तो अब देखो कि आपका ये ग्लैंड प्रेजेंट कैसी होती है। ये एक तो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, और ये जो हमारा एब्डोमेन है उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है, अगर हम इसकी हाइट को मेजर करें तो उसकी होती है 7.5 मीटर। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्वेश्चन याद रखना। साथ में ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, फ्रॉम वेयर इट रिसीव फूड। तो आप बताओगे फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। ये पूछ सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का कलर कैसा होता है और वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो आप बताना, रेडिश ब्राउन कलर होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। फिर नेक्स्ट, जैसे ही आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो इंटेस्टाइन ने भी क्या किया, एक जूस को सिक्रेट किया। कौन सा, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आया, हमारे इंटेस्टाइन के पास क्या होती है, गैल ब्लैडर होती है। गैल ब्लैडर के अंदर ये जूस होता है और वो उसको सिक्रेट करती है। बाइल जूस किस चीज में हेल्पफुल होगा, बाइल जूस हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। आपको पता है कि जैसे ही हम फूड खाते हैं, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर कि फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होता है। तो ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, फैट को। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म। अब फूड कहाँ पे चला गया, पैनक्रियाज के पास। आगे आपका पैनक्रियाज का एक्शन स्टार्ट होगा। तो देखो कैसे हमारा फूड पैनक्रियाज में डाइजेस्ट होगा। पैनक्रियाज भी आपका एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, जो कहां पर है, स्टमक के नीचे ही है। देखो मैंने आपको तब भी फिगर बताया था कि स्टमक आपका कुछ ऐसे ब्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्टमक के नीचे ऐसे क्या होता है, आपका पैनक्रियाज होता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या होती है, आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो वो उसके पीछे भी होती है। 3D स्ट्रक्चर नहीं बन रहा बोर्ड पे, तो आप नेट पे देख सकते हो इंटेस्टाइन का 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जैसे ही वो पैनक्रियाज में पहुंचा, पैनक्रियाज क्या करती है, वहां से पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करती है, जो किसके ऊपर एक्ट करता है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो पैनक्रियाटिक जूस जैसे ही सिक्रेट हुआ, उसने क्या किया, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका पैनक्रिएटिक का एक्शन है। अगर वो पूछे तो वो क्या करता है, आपको बताना है कि दे कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है आपका कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सिंपलर सब्सटेंसेस में कौन कौन से सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हुआ। तो देखो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो तो ग्लूकोज में चेंज हो गया। कार्बोहाइड्रेट किस चीज में चेंज हुआ, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होती है, ऑब्वियसली ग्लूकोज के नाम से आपके पास हमें शॉप पे भी मिल जाता है, जो आप वाटर के अंदर मिक्स करते हो, व्हाइट कलर का केमिकल होता है, एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट से भी वैसे भी हमें एनर्जी मिलती है। बट जैसे ही पैनक्रिएटिक जूस सिक्रिएट हुआ गैल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से, तो कार्बोहाइड्रेट किस चीज में चेंज हो गया, आपका ग्लूकोज के अंदर। ऐसे ही फैट किसके अंदर चेंज हुआ, आपका फैट चेंज हुआ फैटी एसिड। फैट चेंज हुआ आपका फैटी एसिड के अंदर, एंड ग्लिसरीन।
दोनों चीज अब इस फॉर्म से इन फॉर्म में चेंज हो गई है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पहुंच गया है, उससे फर्दर हमारी बॉडी उसको यूज कैसे करती है। हमारा फूड जो रियल में हमने खाया था अब वो वैसा नहीं रहा, उसके टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टी सब चेंज हो गई है। अब बात आती है कि जैसे ही आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में था तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है हमारे पास, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको विली बोलते हैं। विली क्या करती है, क्योंकि जो फूड में इंपॉर्टेंट चीज थी, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, अब हमें इनको कहाँ पर पहुंचाना है, ब्लड के अंदर पहुंचाना है। तो ब्लड के अंदर डायरेक्टली, क्योंकि ब्लड तो अलग से हमारी मसल्स में जा रहा होता है, तो क्या होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने के बीच में इंटरफेस का काम करता है आपका विली। विली क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक, वो ना इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जब वो इंक्रीज होता है तो वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि हमारा फूड जल्दी एब्जॉर्ब हो सके और एब्जॉर्प्शन का एरिया भी इंक्रीज हो सके। The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported via the blood vessel to different organs of the body, where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जो मैंने अभी आपको समझाई है, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका, complex substance such as protein required by the body, this is called assimilation. अब प्रोटीन का यूज है क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, बट ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, प्रोटीन कैसे बना, ये ब्लड में कैसे गया, तो ये सारी की सारी आपकी किस चीज में हेल्प, मतलब कि इनके लिए कौन हेल्पफुल था, आपका स्टमक, आपका पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तो आपको वो फंक्शन अच्छे से करने हैं। और एसिमिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको करनी है, था एब्जॉर्ब सब्सटेंस से लेकर यहाँ तक एसिमिलेशन। अब सेल्स के अंदर आपका ग्लूकोज चला गया, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज भी फर्दर टूटता है, मतलब कि ब्रेक डाउन होता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। अब देखो आपने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि ऑक्सीजन क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो देखो जैसे ही विली ने क्या किया, हमारा फूड से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो चेंजेस चीज थी वो हमारी ब्लड में चली गई। तो जैसे ही ब्लड में चली गई, और आपको पता होता है कि ब्लड में ही तो हमारी ऑक्सीजन होती है, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व होती है, ब्लड में, और ये कौन काम करता है, हमारा हार्ट काम करता है। तो हार्ट से सारी की सारी ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होके जा रही है हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो जैसे ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को क्या मिला, ये आपके प्रोटीन मिले या फिर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिनरल चाहिए थे, ये इनको चेंज कर देता है ऑक्सीजन। फिर उसमें ऑक्सीजन उसको चेंज करके क्या बन जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ वो वाला ब्लड मिक्स हुआ जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरीन थे, तो वो क्या बन जाती है, इसके साथ बना के एक नई फॉर्म बन जाती है। नई फॉर्म क्या बनेगी, एक तो एनर्जी मिलेगी, एक जो प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए था वो प्रोटीन, और प्लस हमें CO2 और साथ में वाटर। ये बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है वाटर। तो इससे क्या हुआ, हमारी ऑक्सीजन तो यूज हो गई ना ब्लड में, किस चीज में, उन्होंने क्या किया, एनर्जी बनाई है। आपके जो हमने ग्लूकोज ली थी ना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ने क्या किया, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑक्सीजन यूज होकर किस चीज में चेंज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट देखो बेटा, तो जो हमारा मेन फूड था उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो वन बाय वन एब्जॉर्ब होते रहे, उनके साथ मिक्स होता रहा, या उसमें से इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकलते रहे। तो जो अब अनडाइजेस्टेड फूड था, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से भी क्या किया, वो एब्जॉर्ब कर लिया गया, और बाकी का अनएब्जॉर्ब कहाँ चला गया, ये अनडाइजेस्टेड फूड में से भी एब्जॉर्ब, आपका एब्जॉर्ब कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में,
लार्ज इंटेस्टाइन का एक बार देख लो, छोटा सा पैराग्राफ है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर, मतलब कि वो चौड़ी होती है आपकी, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लंबी होती है, बिल्कुल पतली होती है। उसके अपोजिट लार्ज इंटेस्टाइन पतली नहीं होती, बहुत चौड़ी होती है, लेकिन शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी हाइट नियरबाई लेंथ 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट देखो, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड। तो इसने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब, ये अनडाइजेस्टेड फूड था, इसमें से कुछ सॉल्ट और कुछ आपका वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी का जो था वो किसके पास कर लिया, भेज दिया रेक्टम के पास। एंड हम इसको क्या बोलेंगे, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फिकस। सेमी सॉलिड फिकस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड हम बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेक्शन। तो आपको यहाँ तक करना है पेज नंबर 17 लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक अच्छे से रीड कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।